नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम भारतीय संविधान के उद्देश्यों को विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो न केवल आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। 26 जनवरी 1950 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये भारत के भाग्य के पुनर्निर्माण का दिन था। इसी दिन हमारे संविधान ने आकार लिया और इसी के साथ भारत ने अपने उद्देश्यों की घोषणा की। एक ऐसा सपना जो करोड़ों भारतीयों को दिशा दिखाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सपने की जड़ें कहां से आईं? 13 दिसंबर 1946 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की, तो यह केवल शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि यह भारत के भविष्य की रूपरेखा थी। इस प्रस्ताव की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। संविधान सभा में इस पर लंबी बहसें हुईं। हर एक शब्द पर विचार किया गया, तर्क वितर्क हुआ और अंततः जो प्रस्तावना बनी वह भारत की आत्मा बन गई। संविधान सभा में घंटों चली बहस के बाद जब इसे अंतिम रूप दिया गया तो सर आलादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा, यह केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि भारत के दीर्घकालिक सपनों की अभिव्यक्ति है। पाल्ली पाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा और यही कारण है कि न्यायमूर्ति हृदयतुल्लाह ने इसे संविधान की आत्मा कहा। लेकिन जब बात संविधान के वास्तविक शक्ति स्रोत की आती है, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे? 1976 के 42वें संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। ये शब्द भारत की बदलती विचारधारा और भविष्य के सपनों को दर्शाते हैं। संविधान में न्याय के 3 रूपों की बात की गई है। सामाजिक न्याय, सबको समान अवसर मिले। आर्थिक न्याय, धन कुछ लोगों तक सीमित न रहे। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को मताधिकार मिले। ये विचार फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत दिए। भारतीय लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे प्रतिनिधि सरकार बनाकर शासन चलाते हैं। हमारे संविधान में कई देशों की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को समाहित किया गया। संप्रभुता, ब्रिटेन से समाजवाद, रूस से धर्मनिरपेक्षता, भारत की संस्कृति से लोकतंत्र, ब्रिटेन से न्याय, रूस से स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से समानता, भारतीय समाज में सुधार, आंदोलनों से बंधुत्व, भारतीय सभ्यता की जड़ों से के। मुंशी ने इसे भारत का जन्मपत्री कहा था। संविधान एक स्थिर किताब नहीं, बल्कि समय के साथ विकसित होने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। लेकिन क्या भारत अपने संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा कर पाया है? हाँ, लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। संविधान को समझना और लागू करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम संविधान को आत्मसात करते हैं, तभी हम भारत के वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और इसी कारण संविधान सिर्फ कानून नहीं, एक जीवन शैली है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करे, संकल्प पूर्वक स्थापित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप संविधान से जुड़े ऐसे ही और रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।